आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय सम्मित जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, प्रतिक्रमण का हमारा मीनिंग चल रहा है। आवश्यक सूत्र के अंतर्गत प्रतिक्रमण है, उसका हम मीनिंग कर रहे हैं। तो प्रतिक्रमण के अंतर्गत हमने नमस्कार महामंत्र, वंदना यानी कि कुत्तु का पाठ, इडियापैथिक सूत्र और काय सर्ग प्रतिज्ञा, इन 4 पार्टी का हमने मीनिंग समझा। उसके साथ साथ हमने थोड़ा डिटेल भी समझा। आज हम जानेंगे लोगस, जिसको हम चतुर्विंशति स्तव भी कहते हैं। तो ये जो लोगस है, इसके कितने नाम हैं? लोगस के 3 नाम हैं। फर्स्ट उकित्तणम, सेकंड चतुर्विंशति स्तव, थर्ड लोगस। उकित्तणम यह नाम कहा जाता है 23 से भगवान तक था, यानी भगवान पार्श्वनाथ तक उकित्तणम ये चलता था। जब भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर बनते हैं तो 24 ही कंप्लीट होती है, तब उसका नाम क्या हो जाता है? चतुर्विंशति स्तव। चतुर यानी 4, विंशति यानी 24। 24 भगवान की जिसमें स्तुति की जाती है उसे चतुर्विंशति स्तव कहा जाता है। उकित्तणम, जो उकित्तणम जिसको हम कहेंगे, उकित्तणम का मतलब है अभिवादन, गुणानुवाद करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, यानी भगवान का जो गुण है उनकी अनुमोदना करना, उनकी प्रशंसा करना। प्रशंसा उनकी की जाती है जिनमें राग द्वेष नहीं होता है। तो जो 24 भगवान होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, वो केवल ज्ञान को प्राप्त कब करते हैं? जब राग द्वेष आदि जो शत्रु हैं उनको जब समाप्त करते हैं, तब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आवश्यक सूत्र है, जो आवश्यक निरुक्ति है, उसमें कहा गया है 24 भगवान की स्तुति करने से क्या लाभ होता है। नंबर 1, भगवान की स्तुति करने से कर्मों का क्षय होता है। यदि हम विशुद्ध भावों से, भाव क्रिया के साथ, तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ यदि हम भगवान की स्तुति करते हैं तो निश्चित रूप से कर्मों का क्षय होता है, अर्थात आत्मा की शुद्धि होती है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से, भगवान की स्तुति करने से, तीर्थंकरों की स्तुति करने से आत्मा की शुद्धि होती, आत्मा प्योर होती है। फर्स्ट। सेकंड लाभ है बोधि की प्राप्ति होती है। बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। थर्ड लाभ है उससे हमारा सम्यक दर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, दर्शन की विशुद्धि होती है, अर्थात सम्यक दर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, पुष्ट होता है। क्योंकि सम्यक्त्व की प्राप्ति कहा जाता है, क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति तीर्थंकर के प्रेजेंस में आती है, लेकिन उनकी अगर हम स्तुति करते हैं तो क्षोभसम सम्यक्त्व, जो क्षयोपस्मिक सम्यक्त्व है, वो आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और सम्यक्त्व की महिमा बहुत है, इंपोर्टेंस बहुत है, क्योंकि सम्यक्त्व जब तक नहीं आता है तब तक हमारे में साधुपना भी नहीं आता है, श्रावकपना भी नहीं आता है। यानी हम सम्यक्त्व के बिना श्रावक भी कहलाने के अधिकारी नहीं, सम्यक्त्व के बिना साधु भी कहलाने का अधिकारी नहीं। सम्यक्त्व होने से ही साधुपना आता है, सम्यक्त्व होने से ही श्रावकपना आता है। इसीलिए सबसे जरूरत है सम्यक्त्व प्राप्त करने की। आप तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यदि सम्यक्त्व के साथ करते हैं तब तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। यदि सम्यक्त्व के बिना करोड़ों करोड़ों वर्षों तक साधना कर ले, लेकिन जीरो, जैसे 0 0 लगा दिया, उसके आगे अगर 1 नंबर लगा दे तो उसका इंपोर्टेंस बढ़ जाता है। यदि 1 नंबर नहीं है, 0 0 है, बहुत सारे 0 है, लेकिन उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, कोई भी उसका लाभ नहीं होता है, बेनिफिट नहीं होता है। वैसे ही सम्यक तो अगर नहीं है
तो हम कितना ही धार्मिक अनुष्ठान कर ले, उससे उतना लाभ नहीं होता है। तो सम्यक्त्व का महत्व है, इसलिए सम्यक्त्व को प्राप्त करना जरूरी है। उसके लिए जरूरत है देव गुरु धर्म के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा रहे, नव तत्व की जानकारी होनी चाहिए। छह का यानी पृथ्वी का, षडजीवनी का जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का और त्रस का, इनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और निश्चय में मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। ये जब होता है तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो कहा गया 24 भगवान की स्तुति करने से, यानी चतुर्विंशति स्तव है, उनकी स्तुति करने से हमें 3 फायदे हो गए। फर्स्ट क्या हुआ, कर्म का क्षय हुआ। सेकंड लाभ हमें क्या हुआ, सेकंड लाभ, सेकंड लाभ याद बोधि, है, सम्यक बोधि। बोधि की प्राप्ति होती है। थर्ड, आ- आत्मा की शुद्धि। दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन स्ट्रांग होता है। दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक दर्शन हमारा पुष्ट होता है, स्ट्रोंग होता है। तो ये हमें बहुत बड़े लाभ हो गए। और आचार्य श्री महाश्रमण जी तो यहाँ तक कहते हैं कि लोगस का पाठ करने से आत्मा की शुद्धि तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ हमारे जीवन में जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, वो भी दूर हो सकते हैं। तो कई लोग बोलते हैं हमें नींद नहीं आती है, उनको यदि लोगस करे, 4 लोगस सोते समय, उनको नींद भी अच्छी आ जाती है। कई लोग बोलते हैं हमें बुरे सपने आते हैं, जैसे सपने नहीं आने चाहिए वैसे सपने बेड आते हैं। यदि बुरे सपने आते हो तो सोने से पहले क्या करना चाहिए, 4 लोग इसका ध्यान करना चाहिए। यदि बुरे सपने आ गए हैं तो सुबह उठने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, 4 लोग इसका ध्यान करना चाहिए, जिससे बुरे सपने का फल निष्फल हो जाए, उसका फल हमें ना मिले। तो लोगस करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, आध्यात्मिक भी फायदे होते हैं, व्यवहारिक भी फायदे होते हैं। इंदौर की सच्ची घटना है, एक बहन जिसकी शादी हुई, शादी करके वो अपने ससुराल जाती है। जिस दिन ससुराल में वो प्रवेश किया, उसी दिन से उनके घर में टेरिस पे आउल आना शुरू हो गया। जिसको क्या बोलते हैं, आउल बोलते हैं ना, आउल, आउल आना शुरू हो गया। क्योंकि इंडिया में आउल को अशुभ माना जाता है। तो सास ससुर सोचते हैं इस बहू का पग फेरा अच्छा नहीं है, इसीलिए आज से ही, इतने दिन कभी नहीं आया, आज से वो आउल आना शुरू हो गया है। इसीलिए सास ससुर उनको टोकते रहते बार बार, बेचारी परेशान हो जाती है। जब पिहर जाती है तब मम्मी पापा से कहती है ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उनको संतों के पास ले जाते बहू को, बेटी को। और संतों ने कहा तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, तुम क्या करो, हर पूनम को, शुक्ला पूनम को तुम्हें आमिल करना है, प्रतिदिन लोगस की माला करनी है। जिस दिन तुम्हारे घर में आउल आए उस दिन तुम्हें क्या करना है, पूनम की रात को जब आउल आए उस समय तुम्हारा आमिल भी होगा, लोगस करते 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 उसके सिर के ऊपर तिलक लगा देना है। तो बेचारे डर रही थी, लेकिन लोगस के प्रभाव से वो आउल एकदम स्थिर हो जाता है, आराम से वो तिलक करा लेता है। दूसरे दिन से देखो कितना चमत्कार घटित होता है। दूसरे दिन से लाला जी ने सोचा, उनके ससुर ने सोचा ये पुराना मकान हो गया, उसको हमें गिरा करके नया बनाना है। वो पूरा मकान जब गिराते हैं, जब खोदते हैं, तो खोदते खोदते सोने का चरू यानी गोल्ड उनमें से निकलता है, धरती से, यानी जो नींव थी उसमें से वो निकलता है। उसके बाद तो वो मालो माल हो जाते हैं, अपना बिजनेस भी बढ़ा लिया और पूरे इंदौर में वो नामी सेठ हो जाते हैं। तो मैं यानी लोगस का कितना प्रभाव है, व्यवहारिक भी प्रभाव होता है, आध्यात्मिक भी प्रभाव होता है। लोगस कहा जाता है जब बिल्ली और कुत्ते जब रोते हो, रोना बिल्ली कुत्ता का अच्छा नहीं माना जाता। इंडिया में तो बहुत सारे रोते रहते हैं, गली गली में इतने कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, वो रोते रहते, आवाज आती रहती है, क्योंकि उनको पहले से पता चल जाता है अशुभ होने वाला है, तो पहले से वो रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उनका रोना अच्छा नहीं माना जाता है। जिस समय वो रोते हो उस समय यदि हम लोगस का पाठ शुरू कर दें तो उनका रोना बंद हो जाएगा, फिर जो अशुभ है वो शुभ में
कन्वर्ट हो जाता है। तो लोगस का कितना बड़ा फायदा है। लेकिन लोगस हमें जब करे तो उनका मीनिंग भी हमें आना चाहिए, क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं आएगा तब तब तक हमें भाव भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, लोगस का हमें मीनिंग भी जानना जरूरी है कि लोगस में मीनिंग के साथ अगर हम करेंगे उसका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। नाम है चतुर्विंशति स्तव, ये क्लियर हो गया आपका, क्योंकि पहले मैंने बता दिया इसका नाम चतुर्विंशति स्तव, यानी इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। ये जो लोगस है इसमें एक साथ 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अवसर पीढ़ी काल में, प्रत्येक उत्सर पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और 5 भरत 5 ऐरवत, इनमें समय बदलता रहता है। तो अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी आता है उस समय 24 तीर्थंकर होते हैं, यानी 5 भरत में 24 तीर्थंकर, 5 ऐरवत हैं वहां पर भी 24 तीर्थंकर, यानी टोटल भरत क्षेत्र जो 5 है उनमें 120, ऐरवत में भी 120, टोटल 240 अवसर पीढ़ी में, और उत्सर पीढ़ी में भी 240, टोटल पूरे काल चक्र में 480 तीर्थंकर होते हैं। और महाविद्य क्षेत्र में समय एक जैसा रहता है, वहां पर मैक्सिमम 160 होते हैं और मिनिमम 20 तीर्थंकर होते हैं। ये तीर्थंकर वहां समय के आधार पे अपने अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल में तीर्थंकर होते रहते हैं। कितने सारे, टोटल 480, अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी दोनों को मिला करके 480 तीर्थंकर होते हैं। ऐसी एक चौबीसी में 480, ऐसी अनंत चौबीसियां होगी, यानी अनंत तीर्थंकर हो गए और फ्यूचर में भी अनंत तीर्थंकर होने वाले हैं। अतीत में हो गए, प्रेजेंट में अभी हम देखते हैं इस 440 तीर्थंकर हो चुके हैं, और आने वाले काल में भी, समय में भी 480 जो तीर्थंकर अवसर पीढ़ी काल यानी उत्सर पीढ़ी काल आएगा उसमें भी 480 तीर्थंकर होंगे। अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी यानी दोनों मिला करके 480, अवसर पीढ़ी में 240 और उत्सर पीढ़ी में भी 240, ऐसे टोटल 480 तीर्थंकर एक काल चक्र में होते हैं। अब हम मीनिंग जानते हैं। लोगस्य उज्जोये गरे धम्म तिथयरे झिने अर्हन्ते कित्तेसम 24 संपि केवली। वंदा में लोगस का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? लोगस का नहीं, अभी प्रतिकमन अर्थ सिर्फ दिख रहा है। ऐसे एक बार वापस शेयर करती हूँ मैं। अब दिख रहा है? हाँ हाँ, अब लोगस की पार्टी दिख रही है। हाँ करेक्ट। भाई, पार्टी अभी हाँ अब दिख रहा है आपको मीनिंग? हाँ हाँ दिख रहा जी, अब दिख रहा है। ओके। तो लोगस, जो लोगस में कितने स्टेंजे हैं? 7, 7 स्टेंजे हैं। तो 7 स्टेंजे हैं, उसमें से जो प्रथम स्टेंजा है यानी प्रथम पद्य है, उनमें जो तीर्थंकर हैं उनकी क्वालिटी बताई गई है। 5 क्वालिटी है। कौन कौन सी है? फर्स्ट क्वालिटी है लोगस उज्जोये गरे। तीर्थंकर कैसे होते हैं? लोक में उद्योत करने वाले, उद्योत यानी लाइट करने वाले, प्रकाश करने वाले होते हैं। क्योंकि तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते, पंच कल्याणक जिसको हम बोलते हैं, च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। जब उनका कल्याणक होता है उस समय कहा जाता है तीनों लोकों में प्रकाश होता है। नारकी जहां भयंकर अंधकार, एक क्षण के लिए भी वहां प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जब तीर्थंकरों का कल्याणक होता है उस समय एक क्षण के लिए वहां पर भी प्रकाश होता है। पहली नारकी में सूर्य जैसा प्रकाश होता है, दूसरी नारकी में जैसे क्लाउड हो जाता है, सूर्य के ऊपर जैसे बादल आ जाते हैं वैसा प्रकाश होता है,
तीसरी नारकी में चंद्र जैसा, मून जैसा प्रकाश होता है। चौथी नारकी में क्लाउड आ गया मून के ऊपर, वैसा प्रकाश होता है। पांचवी नारकी में ग्रह जैसा होता है। छठी नारकी में नक्षत्र जैसा होता है। और सातवीं नारकी में तारे जैसा, स्टार जो होते हैं वैसा प्रकाश होता है। यानी उस समय संपूर्ण लोक में प्रकाश हो जाता है। इसलिए तीर्थंकर के लिए कहा गया लोक में वो उद्योत करने वाले, यानी प्रकाश करने वाले। दूसरी क्वालिटी क्या है? धर्म धम्म तीर्थयरे। धम्म तीर्थयरे का मतलब है धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, यानी धर्म तीर्थ की वो स्थापना करते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये चार तीर्थ माने जाते हैं। ये चार तीर्थ की जब स्थापना करते हैं तब तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर और केवल ज्ञानी में यही डिफरेंस है। तीर्थंकर होंगे वो चार तीर्थ की स्थापना करेंगे, और केवल ज्ञानी को स्थापना करनी जरूरी नहीं है। बहुत सारे केवल ज्ञानी होते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। तो 24 तीर्थंकर क्यों होते हैं? ऐसे कहा जाता है अनादि काल से ये नियम है कि वो 24 तीर्थंकर ही होंगे। केवल ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से 24 तीर्थंकर को ही देखा है, उससे ज्यादा नहीं देखा है, न 23 देखा न 25 देखा। इसीलिए 24 तीर्थंकर ही होते हैं, ये नियम है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है प्रत्येक अवसर पीढ़ी और प्रत्येक उत्सर पीढ़ी काल में 24 ही ऐसे महत्वपूर्ण मुहूर्त होते हैं, उस समय तीर्थंकर का जन्म होता है। इसीलिए तीर्थंकर 24 ही होते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ मुहूर्त 24 ही होते हैं। इसीलिए तीर्थंकर भी 24 ही होते हैं। और दूसरी बात है, हम अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो दिन और रात के घंटे कितने होते हैं, आवर्ष कितने होते हैं? 24 आवर्ष होते हैं, न 23 होते हैं न 25 होते हैं। वैसे तीर्थंकर भी 24 ही होते हैं, न 23 होते हैं न 25 होता है। तो 24 तीर्थंकर होते हैं। वो तीर्थंकर कब बनते हैं? धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, यानी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये जब तीर्थ की स्थापना करते हैं तब तीर्थंकर कहलाते हैं। इसलिए तीर्थंकर के लिए कहा जाता है धर्म तीर्थ के प्रवर्तक। दो क्वालिटी आ गई। थर्ड है जीणे। तीर्थंकर कौन होते हैं? जिन होते हैं। जिन कौन होता है? जिसने राग द्वेष को जीत लिया है। राग द्वेष को जीतने वाले को जिन कहा जाता है। जिनको मानने वाले को जैन कहा जाता है। जैसे शिव को मानने वाला शैव कहलाता है, बुद्ध को मानने वाला बौद्ध कहलाता है, वैसे ही जिनको मानने वाला जैन कहलाता है। ये थर्ड होगी। फोर्थ क्वालिटी क्या है? अरहंते। ये जो अरिहंत होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो अरिहंत होते हैं। अरहंत भी बोलते हैं, अरिहंत भी बोलते हैं। अरिहंत का मतलब है उन्होंने राग द्वेष आदि जो शत्रु हैं उनको हंत यानी समाप्त कर दिया है। अर यानी अर्ह पूजायाम धातु से अर्ह शब्द बनता है। ये वो पूजा के योग्य होते हैं, अर्चा के योग्य होते हैं, इसीलिए भी वो अरहंत कहलाते हैं। अरुहंत भी होता है जो जिसने जन्म मरण का जो बीज है, सीड है, उसको ही जला करके भस्म कर दिया है, वो अरुहंत होते हैं। उनका वापस जन्म मरण नहीं होता है एक बार मोक्ष होने के बाद। अरहंत यानी तीर्थंकरों का क्या करूंगा? कित्तईसम। कित्तईसम कीर्ति करूंगा, यानी स्तुति करूंगा, यानी स्तवन करूंगा, स्तवन करता हूँ। चौबीसम्पी। चौबीसम्पी यानी 24सम। 24सम यानी 24, और इसमें से अपी निकलेगा, अपी। अपी माने भी, यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति करूंगा। उसके साथ अपी से हम क्या लेंगे? 24 तीर्थंकरों के अतिरिक्त जो महाविद्य क्षेत्र में जो तीर्थंकर हैं, 20 विहरमान हैं, उनकी भी स्तुति करूंगा। और जो केवली है उन सब की भी मैं स्तुति करूंगा, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में एनी टाइम 9 करोड़ केवली इतने वहां विचरण करते रहते हैं। इतने केवली, उन सब की भी मैं स्तुति करूंगा। 24 तीर्थंकरों की तो मैं स्तुति करूंगा, उसके साथ साथ जो 20 विहरमान है जो केवली हैं, उन सब की भी मैं क्या करूंगा? केवली से केवली आ गया, केवली की भी मैं क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। तो तीर्थंकर कौन होते हैं? जो लोक में प्रकाश करते हैं, और जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, जो जिन होते हैं, और उसके साथ साथ
केवली होते हैं, अरिहंत होते हैं, उनकी मैं स्तुति करूंगा। तो फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट जो पद्य हैं उसमें तीर्थंकरों की क्वालिटी आई है। दूसरे, तीसरे और चौथे में भगवान के 24 भगवान के नाम आएंगे। उसब मजियम, क्या बोलना है? उसब मजियम। इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? उसभम अजियम। उसभम अजियम बोलना क्या है अपने को? उसब मजियम। उसब यानी ऋषभ, प्राकृत में री को उ हो जाता है इसलिए उसब हो गया। तो उसब यानी ऋषभ, अजियम यानी अजित। यानी फर्स्ट भगवान कौन थे? ऋषभ भगवान थे। सेकेंड भगवान कौन थे? अजित भगवान थे। च मिस और, वंदे मिस वंदना करता हूँ। वंदामी भी होता है और वंदे भी होता है प्राकृत में। तो मैं किसको वंदना करता हूँ? ऋषभ और अजित को मैं वंदे मैंने वंदना करता हूँ। संभवमभिनंदनम च, संभवमभिनंदनम च। संभव यानी थर्ड भगवान संभवनाथ है और फोर्थ है अभिनंदन। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? संभवम अभिनंदनम, संभवम अभिनंदनम। लेकिन हमें बोलते समय बोलना है संभव मभिनंदनम, संभव मभिनंदनम। तो संभव और अभिनंदन, च का मतलब है तो होता है और। संभव और अभिनंदन स्वामी को। सुमइन सुमइम च, उच्चारण क्या करना है? सुमइम च, सुमइम च, सुमइम च। सुमइम यानी सुमतिनाथ को। फिफ्थ भगवान कौन से? सुमतिनाथ, उनको भी। पौमपहम, पौमपहम यानी पद्म प्रभु को। पौमपहम, पौमपहम यानी पद्म प्रभु को। सिक्स्थ भगवान है, छठे भगवान पद्म प्रभु, उनको भी। और सेवंथ है सुपासम, सुपासम ये सु दीर्घ है, रस छोटा होगा। सुपासम, सुपार्श्वनाथ को। जिनम, जिन, चमन और। चंदपहम, चंद्र प्रभु को। आठवें भगवान कौन से? चंद्र प्रभु को, चंद्र प्रभु। तो चंद्र प्रभु को भी मैं क्या करता हूँ? वंदे, वंदना करता हूँ। सुविहिम च पुप्पदंतम, सुविहिम च पुप्पदंतम। सुविहिम का मैंने सुविधि, चमिस और, पुप्पदंतम यानी पुष्पदंत को। यानी सुविधिनाथ भगवान थे, उनके दो नाम थे। सुविधिनाथ भी था और दूसरा नाम था उनका पुष्पदंत। सुविधिनाथ को, पुष्पदंत को। सियल सिज्जंस, सियल का मतलब है शीतल, सिज्जंस यानी श्रेयांश। सियल सिज्जंस, सियल सिज्जंस। वासु पूजंच, वासु पूजंच यानी शीतल रस्य भगवान। सिज्जंस यानी श्रेयांश साथ 11वें भगवान। वासु पूजन यानी वासु पूज्य को। 12वें भगवान का नाम क्या है? वासु पूज्य। उनको भी मैं क्या करता हूँ? और उसके साथ साथ विमल मनंतम च जिणम, विमल मनंतम च जिणम। क्या बोलना है? विमल मनंतम च जिणम। विमलम अनंतम, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? विमलम अनंतम च जिणम। विमल और दूसरा है अनंत। थर्ड, जो 13 भगवान है, 13वें भगवान विमलनाथ और 14वें भगवान है अनंतनाथ को। और साथ में क्या करते हैं? दम्मम संतिम च वंदामि, दम्मम संतिम च वंदामि। दम्मम का मतलब है धर्मनाथ, संतिम का मतलब है शांतिनाथ को। वंदामि, अहम वंदामि मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पे आ गया ना वंदामि, अपन करते हैं ना हसामि गच्छामि, ये वंदामि आ गया। ये प्राकृत आपका शब्द है, ये पूरा लोगस ही प्राकृत में है। तो धम्म में धर्मनाथ को, संत में शांतिनाथ को, वंदामी में वंदन करता हूँ। कुंथुम अरंच मल्लिम, कुंथुम अरंच मल्लिम। कुंथुनाथ, अरनाथ और मल्लिम, मल्लिम मैंने मल्लीनाथ को। 3 भगवान एक साथ आए। कुंथुम अरम च मल्लिम, कुंथुनाथ, अरनाथ और मल्लीनाथ को। वंदे मुनि सुब्बयम, मुनि सुब्बयम मैंने मुनि सुव्रत, मुनि सुब्बयम। उच्चारण क्या करना है? मुनि सुब्बयम, मुनि सुब्बयम। मुनि सुव्रत को वंदे यानी वंदन करता हूँ, वंदना करता हूँ। नमी जीणम च, नमी जीणम च, नमी जीणम च यानी नमीनाथ को।
और किसको करता हूँ, नमीनाथ को, नेमिनाथ को। वंदामी, वंदामी ने वंदन करता हूँ। रिट्ठ नेमिम, रिट्ठ नेमिम, रिट्ठ नेमिम, रिट्ठ नेमिम। रिट्ठ नेमिम का मतलब है अरिष्ट नेमी को। 22वें भगवान कौन थे, अरिष्ट नेमी। उनको भी मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। पासंतः वद्यमानम च, पासम यानी पार्श्वनाथ, तहमिष तथा, वर्धमानम च वर्धमान को। देखो तह तथा, हिंदी में था, प्राकृत में को ह हो गया। ख ग थ ध भाम सूत्र से। पासम यानी पार्श्वनाथ, तहमिष तथा, वर्धमानम च वर्धमान, चमिस और वर्धमान स्वामी को यानी भगवान महावीर स्वामी को भी मैं क्या करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो ये 24 भगवान के नाम कंप्लीट हो गए। तो जिसको 24 भगवान के नाम ना आते हो, यदि वो लोग सीखते हैं तो 24 भगवान के नाम भी याद हो जाते हैं। तो 24 भगवान की अगर हम स्तुति करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उससे हमारे कर्मों की निर्जा होती है। इसलिए लोग सबको याद होना जरूरी है। एवं मैं अभिथुआ, एवं मैं अभिथुआ, एवं मैं अभिथुआ। एवं इस प्रकार, मैं मिस मेरे द्वारा, अभिथुआ ने स्तुति की गई है, यानी मेरे द्वारा स्तवन किया गया है। किसका, तीर्थंकरों का। जो भी जो तीर्थंकर हैं उनकी स्तुति मेरे द्वारा की गई है, उनका स्तवन मेरे द्वारा किया गया है। वो कैसे है भगवान, बिहुई रे मला, बिहुई मैंने विद्युत, विद्युत में रहित। किससे, रज और मल से रहित है। रज का मतलब है जो कर्म बंधते हैं, निरंतर कर्म का बंधन होता है वो रज होता है। मल में बंधा, बंधे हुए जो कर्म होते हैं वो मल होता है। जो बंध रहे हैं वो रज होता है। तो रज और मल से रहित हैं, क्योंकि जब तीर्थंकर हो जाते हैं तो वो कर्म मल से भी वो रहित हो जाते हैं, यानी पाप रूपी रज मल से भी रहित हो जाते हैं। क्योंकि जब तीर्थंकर हो जाते हैं उसके बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब अघाती कर्म शेष रहते हैं, तो एक 7 वेदनीय कर्म का बंध होता है, लेकिन पाप रूपी मल उनके नहीं लगते हैं। वो बस 7 रूपी जो पुण्य रूपी जो कर्म होते हैं वो एक क्षण के लिए लगते हैं, दूसरे क्षण वो उदय में आते हैं, तीसरे क्षण वो समाप्त हो जाते हैं। पहीण जर मरना, पहीण जर मरना, उच्चारण क्या करना है, पहीण ही बड़ा है, पहीण जर मरना, पहीण जर मरना। पहीण में से रहित, किससे, जर यानी जरा यानी ओल्ड एज, और मृत्यु से रहित हैं। जो तीर्थंकर होते हैं उनको बुढ़ापा नहीं आता, ओल्ड एज नहीं आती। जैसे भगवान ऋषभ थे, उनकी आयु कितनी थी, एज 84 लाख पूर्व की थी, 84 लाख पूर्व की थी, लेकिन वो हमेशा यंग रहे। लास्ट मोमेंट तक भी वो यंग थे। तीर्थंकर का अतिशय होता है 34 अतिशय, 35 वचनातिशय होते हैं। वो कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, जरा यानी ओल्ड एज उनको नहीं आती है। और मरण से मुक्त हैं, क्योंकि ये तो 24 भगवान बन चुके हैं, इसलिए अब मृत्यु से भी मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ये सिद्ध हो गए 24 के 24। अभी वर्तमान में इनका जो शासन अभी वर्तमान अवसर पे निकाल है, तभी वो हुए हैं इसलिए। लेकिन अभी वो सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जन्म मरण यानी बुढ़ापा से भी रहित हैं, और मृत्यु से भी वो मुक्त हो गए, मरण से भी वो मुक्त हो गए हैं। 24 24 ही, 24 ही, 24 के 24। जिनवरा, जिनवर, जिनवर भी बोलते हैं, तीर्थंकर भी बोलते हैं। 24 ही जिनवर, तीर्थेरा, तीर्थंकर, मैं मुझ पर पश्यन्तु प्रसन्न हो। 24 के 24 तीर्थंकर मुझ पे प्रसन्न हो। यद्यपि जो तीर्थंकर होते हैं उनके अंदर न राग होता है, न द्वेष होता है, न वो किसी के ऊपर द्वेष करते हैं, न राग करते हैं। इसलिए वो नाराज भी नहीं होते हैं, खुश भी नहीं होते हैं। लेकिन प्रसन्न हो इसका मतलब है आपने जैसे मोक्ष प्राप्त किया, वैसी योग्यता आपने एबिलिटी अर्जित की, वैसी एबिलिटी हमारे भीतर भी आए, वैसा आप, इसीलिए कहा गया मुझ पे प्रसन्न हो। मतलब आपने जो जिस रूप में आपने साधना की, जैसे आपने मोक्ष का मार्ग अपनाया, वैसे ही हम भी मोक्ष का मार्ग अपना सके, वैसी योग्यता हमारे भीतर भी आए। यह इसमें कहने का भाव है।
कि जो 24 तीर्थंकर है वो मुझ पे प्रसन्न हो। कित्तीय वंद्य मैं, कित्तीय मैंने कीर्तित है वो 24 तीर्थंकर, वो क्या है, मेरे द्वारा कीर्तित है, यानी मैं उनके गुणानुवाद करती हूँ, यानी उनके जो गुण है वो मेरे भीतर भी आए, क्योंकि उनके गुण क्या है, वो वीतराग है, वो केवली है, तो वो वीतरागता हमारे भीतर भी आए। उन्होंने जो केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, मोह को क्षय किया है, घाती कर्म का क्षय किया है, तो केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो केवल ज्ञान भी हमें आए। उन्होंने आठों कर्म नष्ट करके सिद्ध बने हैं, तो वो सिद्ध की क्वालिटी भी हमारे आए, हमारे भीतर आए। तो यहाँ कह रहे हैं कि कितनी मैंने मेरे द्वारा कीर्तित हैं और वंदित हैं। मैं मिस मेरे द्वारा जो कीर्तित हैं और वंदित हैं, यानी मेरे द्वारा उनकी स्तुति की गई है, वंदना की गई है। जे लोग सत्तमा सिद्धा, जो तीर्थंकर से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है इस पूरी दुनिया में, पूरे लोक में, तीनों लोकों में तीर्थंकर ही एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, हाई लेवल पे होते हैं, उस उनके बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है, यानी तीर्थंकर ही सबसे उत्तम माने जाते हैं। तो जे लोग सत्तमा सिद्धा, जो लोक के प्रधान सिद्ध हैं, यानी लोक के प्रधान यानी मेन हैं, मुख्य हैं, तो लोक में उत्तम सिद्ध है। उत्तमा का मतलब है उत्तम, श्रेष्ठ, उनके जैसा कोई भी नहीं है, ऐसे सिद्ध हैं। आरोग्य बोधि लाभम, आरोग्य यानी आरोग्य, बोधि लाभ है बोधि लाभ, क्योंकि हेल्थ भी सबको चाहिए और बोधि की प्राप्ति भी चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये बोधि की प्राप्ति भी हमें मिले, उसके साथ साथ हमारा आरोग्य भी अच्छा रहे। क्योंकि हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना कब कर सकते हैं, जब हमारा आयुष्य होता है, जब हमारा आरोग्य अच्छा होता है, तब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की हम आराधना कर सकते हैं। इसलिए आयुष्य भी चाहिए और आरोग्य भी चाहिए। इसलिए कहा गया मुझे आरोग्य और बोधि लाभ का क्या दे, समाहि वर उत्तम दिन, तो उसके साथ साथ समाधि का उत्तम श्रेष्ठ वर दे। आरोग्य, बोधि लाभ और श्रेष्ठ समाधि का, उत्तम समाधि का मुझे क्या दे, वर दे, यानी वरदान दे। समाधि भी चाहिए, क्योंकि अगर मेंटल फिजिकल कोई भी अगर स्ट्रेस होता है तो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है। एकदम समाधि यानी पीसफुल जब होता है माइंड, तब व्यक्ति साधना कर सकता है। चंदेश निम्मलेरा, चंदेशु निम्मल यरा, ऐसे उच्चारण क्या करना है, चंदेशु निम्मल यरा। अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, निम्मलेरा, निम्मलेरा नहीं, निम्मल यरा, चंदेशु निम्मल यरा, यानी चंद्रों से विशेष निर्मल, जितने भी चंद्र हैं उन सब से निर्मल कौन है, तीर्थंकर है। आइचेसु अह्यं पयासैरा, पयास यरा, इसमें भी पयास यरा नहीं बोलना है, पयास यरा। आइचेसु, आइचेसु डबल च है इसलिए जोर आएगा। आइचेसु अह्यम, अह्यम पयास यरा। आइचेसु का मतलब सूर्य, सूर्य से भी क्या है अधिक, प्रयास करा यानी प्रकाश करने वाले। लाखों हजारों सूर्य मिलकर के भी जो प्रकाश नहीं कर सकते हैं, वो अकेला केवल ज्ञान, उससे भी अनंत गुणा उनमें प्रकाश होता है, लाइट होती है। इतना पावरफुल होता है केवल ज्ञान, यानी इतने सूर्य चंद्र मिलकर के भी जो प्रकाश नहीं कर सकते हैं, वो अकेला केवल ज्ञान उतना प्रकाश कर सकता है। तो भगवान कैसे हैं, तीर्थंकर कैसे हैं, चंद्रों से भी विशेष निर्मल, जो मून है उनसे भी विशेष निर्मल है और सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाले हैं। किसी को गुस्सा आता हो बहुत ज्यादा, उनको जो फोर हेड है जिसको हम ज्योति केंद्र कहते हैं, वहां पे ब्राइट व्हाइट कलर में क्या करना है, फुल मून जो आपको दिख रहा है वैसे व्हाइट कलर को देखना है, ब्राइट व्हाइट फोर हेड पे, और ध्यान करना है चंदेशु निम्मल यरा, चंदेशु निम्मल यरा, यानी मैं चंद्रमा जैसी, जैसे चंद्रमा कितना ठंडा होता है, कितना शीतल होता है, वैसा ही मेरा नेचर भी एकदम कूल हो गया है। तो ऐसा करने से रियल में ऐसा होता है। आपको पता है अरुण भाई जवेरी, उनकी बहन एक थी, इनका नाम था आशा बहन, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था,
एक बार महाप्रज्ञा जी के पास आती है और कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कारण सारी फैमिली भी इतनी डिस्टर्ब डिस्टर्ब है। अब मुझे कुछ गुस्से से मैं मुक्त कैसे हो सकती हूँ, गुस्सा मेरा कंट्रोल में कैसे हो सकता है, उसके लिए प्लीज मुझे कोई प्रयोग बताए। तो आचार्य महाप्रज्ञा जी तो प्रयोग की जानकार थे। उन्होंने कहा कि आपको 3 महीने तक 3 मंथ्स कंटिन्यू आपको फोरहेड पे ब्राइट व्हाइट कलर को देखना है, और उसके ऊपर आपको चंदेश निम्मल हेरा इसका आपको जप करना है। तो कंटिन्यू 3 महीने तक किया, और 3 महीने के बाद जब वो गुरुदेव के दर्शन करने आती, बहुत हैप्पी थी। तो गुरुदेव ने कहा क्या बात, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। उसने कहा गुरुदेव आपने कमाल कर दिया, मेरा गुस्सा लगभग चला गया, मेरे हस्बैंड भी मेरे से इतने खुश हैं। नहीं तो हमेशा बोलते तुम रसोई अच्छी नहीं बनाती हो, कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अब तो बोलते तुम बहुत टेस्टी सब क्या है खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्या तुमने ट्रेनिंग ली है, वही खाना मैं बनाती हूँ। लेकिन अब वो मेरा हस्बैंड इतना खुश है मेरे से। तो गुरुदेव ने कहा इतने दिन तो तुम गुस्से के वाइब्रेशन उसमें डाल रही थी, लेकिन अब तुम क्या कर रही हो, क्षमा के करुणा के वाइब्रेशन डाल रही हो। जो गुस्से के जो वाइब्रेशन होते हैं वो कड़वे होते हैं, इसलिए उनको टेस्ट नहीं आता था खाने में। अब जो आपके अंदर जो क्षमा करुणा का भाव आ गया है, गुस्सा कम हो गया है, इसीलिए आपकी जो वाइब्रेशन जाते हैं बॉडी से खाने में, वो मीठे जाते हैं, इसीलिए उनको खाना भी टेस्टी लगता है। तो ये रियल घटना है। आज भी वो आशा बेन तो अब चली गई है, नहीं तो अभी 1-2 साल पहले अभी कोरोना में गई है। बहुत वो खुद ही प्रशिक्षिका बन गई थी ध्यान की, सबको वो ध्यान कराते थे। तो ये रियल घटना है, तो हम भी अगर प्रयोग करें तो हमारे में भी वो गुस्सा हमारा कंट्रोल हो सकता है। आई चेसु अहिम पयासरा, यदि किसी को थर्ड आई जागृत करना है, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे ये दर्शन केंद्र, तो आईब्रो के बीच का जो स्थान है वो है दर्शन केंद्र। यहाँ पे बाल सूर्य, जो सूर्य उगता है जब सनराइज होता है उस समय कैसा कलर होता है सूर्य का, वैसा कलर हमें यहाँ देखना है। और वो ध्यान करने से हमारी थर्ड आई जागृत होती। तीसरा नेत्र, आचार्य महाप्रज्ञ जी का थर्ड आई जागृत था, उससे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, यानी क्या होने वाला है फ्यूचर में उसको हम पहले से जान सकते हैं। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो, समुद्र के समान गंभीर तीर्थंकर कैसे होते हैं, समुद्र के समान गंभीर होते हैं। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो, हे सिद्ध भगवान मुझको सिद्धि दे, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा यानी सिद्ध भगवान, सिद्धि मैंने सिद्धि, मम मैंने मुझे, दिसंतु यानी दे, सिद्ध भगवान मुझको सिद्धि दे। तो ये किसी को सफलता प्राप्त करना हो, ये सिद्धा सिद्धि मम दिसंत इसका जप करें। कई लोग बोलते हैं कोई बेनिफिट नहीं होता है, जो भी हम काम करते हैं ऑब्स्टिकल्स आते हैं, नुकसान होता है। तो सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना है, सिद्धा सिद्धि मम दिसंत इसका हमें जप करना है। इसकी प्रतिदिन एक माला फिरे। सनराइज के टाइम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे एक श्वास में केवल सिद्धा 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 ऐसे करके एक श्वास में 32 बार बोलना है, 32। तो इतना बोलने से भी कहा जाता है सफलता मिलती है ठीक सूर्योदय के समय। तो सिद्धा इतना सा मंत्र बोलना है, ये भी सफलता के लिए है। इस प्रकार हमने लोगस का हमने मीनिंग भी समझा, साथ साथ में हमने थोड़ा डिटेल भी समझा। हम इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। वंदना मेरा एक प्रश्न है, हम्म। उल्टा लोग इस किसके लिए बोलते हैं वंदना? वो कंसंट्रेशन के लिए, ओके। एकाग्रता के लिए, क्योंकि मन हमारा माइंड है वो इधर उधर घूमता रहता है। तो उल्टा बोलेंगे तो हमको ध्यान रहेगा इसके बाद हमको ये बोलना है। नहीं तो उन लोगों से आपको आता तो नॉन स्टॉप लोगों से उस जगह आपका मन भी घूम रहा है, साथ साथ में आप लोगों से भी बोल जाएंगे। लेकिन उल्टा बोलने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। कृतिक थैंक यू वंदना। वंदा में एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ। 240 तीर्थंकर बताए आपने, तो भरत और ऐरावत दोनों में होते हैं? हाँ 5 उस एट टाइम, भरत एक ही में भी, भरत में भी 5 भरत हैं उसमें भी होते हैं एट ए टाइम, ऐरावत में भी होते हैं।
तो टोटल मिला के 240। हाँ, जैसे एक देखिए 24, 5 भरत हैं, एक भरत में 24, दूसरे में 24, 48, फिर 4 करेंगे 96, फिर उसमें अपन 24 डालेंगे तो 120 हो जाएगा 5 भरत में। वैसे 5 ऐरवत में भी 120, 240 हो गए। वैसे ही उत्सर्पिणी में भी 240 हो जाएंगे, तो 480 तीर्थंकर एक काल चक्र में होते हैं। और महाविद्य क्षेत्र के अलग, हाँ वहां वो जब वहां तो 160 तीसरा। होते हैं, मैक्सिमम 160 होते हैं, और 20 तीर्थंकर तो एनी टाइम वहां रहते ही है, कभी भी उनका विरह काल नहीं होता है, निरंतर कंटिन्यू 20 और चार तीर्थंकर तो चार वहां रहते कहाँ ही रहते हैं। हैं? एक बार आपने बताया कि 4 तीर्थंकर रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? 4 तीर्थ, एक एक 5 महाविद्य ने, 5 महाविद्य के बीच में एक एक में 4 4 तीर्थंकर रहते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, बंदा भी समझ। वंदना में एक क्वेश्चन 24 है। हो गया ना। हाँ, वंदना वंदामी में नमन। हाँ, जो लोगस बोलते हैं, तो हम्म, आई हैव ऑलवेज हर्ड કે દેરાવાસી અને સ્થાનકવાસીમાં જે છે ને કિત્તીય વંદીય મહિયા કે છે ને हम વિયાવસે मैया में મહિયે, તો એનો શું છે, લાઈક वाई वी हैव डिफरेंस? डिफरेंट नहीं है। प्राकृत में महिया और महिया, वो मय का मतलब है मेरे द्वारा, और अच्छा महिया वो प्राकृत में बनता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। महिया अच्छा तो नहीं बनता, मय रूप बनता है, मया बनता है, मय बनता है, प्राकृत में मय रूप बनता है। महिया देखना पड़ेगा, क्योंकि स्थानकवासी ट्रेडिशन डेरावासी महिया महिया बोलते हैं। हाँ या आई ऑलवेज हर्ड मैया, सो आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज के व्हाई दे आर देखना सेइंग पड़ेगा, मैया। वर्ड से मिलता है कि उसमें प्राकृत में। अच्छा अच्छा, ठीक। वंदा में लोगस करते हैं तब 24 तीर्थंकर की स्तुति होती है, और नमो सिद्धाणम करते हैं तब तो सारे तीर्थंकर हो गए उनमें, फिर सारे प्रभु सिद्ध भगवान सिद्धांत हो गए। में जो, हाँ, जितने भी सिद्ध हो गए, केवली भी हो गए, जितने भी सिद्ध हो हम्म। गए, सामान्य वो केवली भी, भी सिद्ध हुए ना। हाँ, फिर वो जो भी होंगे वो सबकी स्तुति हो जाएगी हाँ, उनकी। अनंत सिद्धों की हो जाएगी उसमें। हम्म। वो बंदा भी हम्म? एक ये जैसे शिव सुबुदीनाथ जी, पुष्पदंत जी, दोनों नाम क्यों दिए इसमें, लोगस इसमें, में? हाँ, एक तीर्थंकर के दोनों नाम दिए हैं। इनके दो नाम प्रचलित थे, इसलिए दोनों नाम दे दिए। अच्छा, वंदा में इसको कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी, जैसे थोड़ी लोगस देर हाँ, बैठ कहीं गए पर तो। भी कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। कृतज्ञ उसमें। तो लोगस बहुत पावरफुल है, ये एक प्रकार का, इसमें बहुत सारे मंत्र भी भरे हुए हैं। इससे हम्म। जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं वो भी दूर होती हैं, प्लस आत्मा की शुद्धि होती है, कर्मों की निर्जा होती है, सम्यक दर्शन हमारा पुष्ट होता है, बोधि की प्राप्ति होती है, तो बहुत सारे लाभ होते हैं इससे। ठीक है। वंदे में नमस्कार में हम्म वंदे में पूछिए, इसका रचयिता कौन होगा लोगस पाठ का? इसे इसमें बताया है कि जो सेकंड भद्रबाहु थे ने, वो लोगस हाँ, के रचयिता है, ऐसे मानते हैं। ऐसे बोले एक नहीं है, पर बहुत सारे इसके रचयिता हो सकते हैं, लेकिन भद्रबाहु को भी मानते हैं। ठीक है। વંદામી નમન સ્વામી સમણીજી। हम्म वंदामी આપણે 4 लोग जब बोलते हैं तब तब जैसे वो श्वास के ऊपर ध्यान रखना है, और फिर कुछ कलर या कुछ ऐसे सोचना है कि हाउ डू वी मेडिटेट ऑन लोगस, ऐसे 4 बार बोलते हैं तब? मैंने पूरा लोगस का आपको ध्यान करना है कि पर्टिकुलर एक स्टेज, मतलब होता है ना एक लाइन का, आधी लाइन का। नहीं, जैसे 4 लोगस बोलेंगे तो पूरा बोलेंगे ना, हाँ हाँ हाँ, 4 तो लोगस, ओके। तो 4 हाँ, लोगस आप पूरा श्वासोश्वास के साथ बोल सकते हैं। श्वासोश्वास के साथ। पूरे श्वासोश्वास में, जैसे लोगस उज्जोय गरे, श्वास लिया, धम्म तित्थय रे जिने, श्वास छोड़ा, ऐसे करना है। ठीक है। ठीक है। और वरना अगर ऐसे एक लोगस बोलते हैं तो ऐसे इधर ज्योति केंद्र के ऊपर ऐसे रेड कलर देख हम सकते वो हैं, कर या सकते हैं, ब्राइट व्हाइट कलर भी देख सकते हैं। ब्राइट व्हाइट कलर? हाँ, ब्राइट व्हाइट अच्छा होता है रेड कलर की अपेक्षा। अच्छा, ब्राइट व्हाइट कलर। ठीक है। ब्राइट व्हाइट ओके। कलर क्या है, पीसफुल होता है ना व्हाइट कलर, हाँ। इसीलिए। और वंदा में जो वो प्रोनाउंसिएशन में जो वो डॉट रहता है ना, जैसे जीणम च चंदपहम वंदे, तो वो सब डॉट के ऊपर ऐसे म ही बोलना होता है। हाँ, इसे प्राकृत में ग जैसा बोला जाता है, और संस्कृत में म जैसा बोला जाता है। इसे प्राकृत में ग बोलना जाता है, जिणम, और ग और म दोनों बोलते हैं, सही है। जिणम च चंदपहम, लास्ट लास्ट में जो होता है ना उसको
बोलना है गा जैसा। जीणं गौ च, जीणंच छंदपहं वन्दे। जीणं च ऐसे। लोग जीणं उज्जोय गरे धम्म तिथे अर्हन्ते कित्ते संग चौवे संपी केवल। लास्ट में जो होता है ना एक डॉट, हाँ, उसको बोलना है ग जैसा। ग जैसा। ठीक है। प्राकृत में उच्चारण होता है ग जैसा, संस्कृत में होता है म जैसा। तो वंदना ये उसभम जियम या उसभम अजियम? उसब मजियम, अजियंस नहीं बोलेंगे। तो संधि विच्छेद आपको मीनिंग बताने के लिए मैंने ऐसे मैं पहले बोले ना उच्चारण तो आपको करना है उसब मजियम, लेकिन उसभम अपने को समझने के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। उसबम अजियम, यानी उसबम मने ऋषभ, अजियम मने अजित, ऐसा। तो वंदा में सियल सिजंस कैसे बोलते हैं वो? सियल 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 सिजंस, सियल 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 सिजंस, वासु वासुपुज्जम, जम बोला है वासुपुज्जंच, वासुपुज्जंच। पुज्जंच, वासुपुज्जंच, अच्छा, पूज्यम म नहीं पूजन। ओके। पुज्जं, वासुपुज्जंच, पुज्जंच। पुज्जम च। अच्छा, कृतज्ञस्मि वंदामि नमः। ओके, कृतज्ञस्मि वंदना। ठीक है। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्मा अरहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि इच्छा मेरी वंदना। कृतज्ञस्मि। कृतज्ञ वंदनी, हम सब आपका आभारी हैं। समझ में आ कृतज्ञस्मि गया सबको? वंदामि वंदामि। कृतज्ञस्मि समझी वंदामि नमस्सामि बड़े समझी। वंदामी को भी सिखाता वंदामी। बहुत अच्छा लगा वंदामी लोगस, बहुत अच्छा कर रहे वेरी हैं आप। नाइस। कृतज्ञ धन्यवाद।